अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत है। हम व्यवहार में इतने शातिर हो गए हैं, इतने चालाक और इतने जिसे कहते हैं कि एक्सपर्ट हो गए हैं कि हम जिंदा माँ बाप को रोटी नहीं दे सकते, लेकिन मरने के बाद उनके नाम पर भोज और तीर्थ और राख अस्थि विसर्जन और वो मेवे मिठाइयाँ वो कर सकते हैं। ईश्वर को पाने के लिए ईश्वर क्या है ये जानने वाले की ज़रूरत होती है, लेकिन वो न करते हुए हम जो जैसा कहता है वैसा ही करने लगते हैं। तो इस पाखंड को जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक के सच्चाई से हमारा सामना होगा नहीं, और सत्य के दर्शन के बिना संशय भ्रम जाएंगे नहीं। तो इसलिए ये कहना अत्यंत आवश्यक होता है कि ईश्वर के नाम पर जो हम अनेक प्रकार के काम कर रहे हैं, तो हमने थोड़ा रुककर सिंहावलोकन करना चाहिए कि क्या हम उचित मार्ग से जा रहे हैं। जिन्हें पता ही नहीं है उनसे आप पता पूछ रहे हैं, तो वो कैसे पता बता देंगे? कैसे बताएंगे? वो पता नहीं बता सकते। कैसे बताएंगे वो जब उन्हें पता ही नहीं है? और जिन्हें पता है उन तक हम जाते नहीं हैं, क्योंकि हमें रोचक भयानक जो कार्यकलाप है उनको बड़े अच्छे लगते हैं। किसी प्रतिमा के आगे हाथ जोड़कर औलाद मांगना, मनोकामना है आपकी और आप चाहते हैं कि वो देवता दे दे जो कि पूर्व में हो चुके हैं। लेकिन यदि कोई ये कहे कि पहले ये तो जान लो तुम हो कौन, जो तुम हो अपने स्वस्वरूप को जान लो और फिर मांगो, तो तब तुम उचित ही मांगोगे, क्योंकि तुम्हें पता है तुम कौन हो। अभी तो तुम कौन हो ये प्रश्न पूछते ही तुम तो लिस्ट तैयार करने लगते हो कि मैं तो ये हूँ और मैं वो हूँ और मैं उस जात का, मैं इस जात का, मेरा ये नाम, मेरा वो काम। हमारी सूची को कहीं विराम ही नहीं मिलता। लेकिन वास्तविक पूछा जाए कि आप हो कौन, क्या उत्तर है हमारा? शरीर। जब हम शरीर है तो शरीर यानी हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। ये डर मृत्यु रूप भी भय के रूप में सामने आ जाता है। और वही अगर मैं नित्य शुद्ध अज अविनाशी आत्मा हूँ, तो फिर मृत्यु भय का क्या कारण है? इस प्रकार इस विद्या का महत्व अतीव महत्व है। इस विद्या को न जानते हुए जीना ये एक बंदर का किसी बाग में रहना है, और उसी के ये परिणाम है कि आज मनुष्य का अहंकार इतना बढ़ गया है कि वो शस्त्र को ही देवता मान बैठा है, और जिसके पास शस्त्र है वो अपने आप को बलवान मान रहा है। यानी आसुरी प्रवृत्ति का बल बढ़ चुका है, और आसुरी प्रवृत्ति के साथ ही हमें जीना है, क्योंकि प्रमाण कम ज़्यादा होगा। कभी भी कोई भी प्रवृत्ति नष्ट नहीं होती, क्योंकि उसकी प्रेरक जो होती है वो यानी बढ़ती है, घटती है। कभी ये बढ़ती है सात्विक प्रवृत्तियाँ, तो कभी राजसी बढ़ती है, तो कभी तामसी बढ़ती है। तामसी प्रवृत्तियाँ किसे कहते हैं? कि ज्ञान विज्ञान का सहारा न लेते हुए अपने ही मनमर्जी से कार्य करना। रजोगुणी श्रद्धा किसे कहते हैं? कामना प्रधान। हमारी इच्छा पूरी हो जाए, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हम ऐसा कर ले, हम वैसा कर ले, ये राजसी श्रद्धा है। और सात्विक श्रद्धा क्या है? सत्य को जानूंगा, सत्य को देखूंगा, जांचूंगा, और जो सत्य होगा उसे मैं मानूंगा। क्योंकि अगर ऐसा न होता तो परमात्मा मुझे बुद्धि ही क्यों देता? तो यूनिवर्सल साइंस फॉर ह्यूमन बीइंग, ग्लोबल फिलॉसफी ऑफ
क्या कहें, क्या कुछ कौन सी उपाधि दें, क्योंकि जो एक यूनिवर्स को ही एक घटक के रूप में सिद्ध कर रहा है वो अध्यात्म विज्ञान, और उसकी बराबरी हम किस विज्ञान से कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने यथामति उनकी शंका का समाधान करने का प्रयास किया है। आशा है आप सबको यह अंक पसंद आएगा, और अगले अंक में हम एक व्यक्ति ईश्वर कैसे हो सकता है इस शंका का समाधान करेंगे। धन्यवाद। नर्मदे।